हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। मेरे पिछले लेसन में मैंने आपको गेट इस बेसिक वर्ब के सारे यूजेस बताए थे। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी। गेट इंग्लिश का एक बहुत ही कॉमन वर्ब है और न जाने हम दिन में कितनी बार गेट इस वर्ब का यूज करते हैं। और मैंने आपसे यह भी पूछा था, क्या आप अलग अलग फ्रेजेस सीखना चाहोगे गेट के साथ? और आप में से कई लोगों ने कहा कि यस, एक लेसन जरूर बनाइए। तो लीजिए, इस लेसन में हम सीखेंगे गेट के साथ अलग अलग इंग्लिश फ्रेजेस। जैसे कि मैंने बताया कि जो गेट है ये इंग्लिश का एक बहुत ही कॉमन इंग्लिश वर्ब है, यानी कि गेट का मतलब होता है मिलना या लेना। ये इसका मेन मतलब है, बेसिक मतलब है। पर जब आप गेट के आगे कुछ वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल प्रेपोजिशंस लगा देते हो, जैसे ऑन, ऑफ, इन, आउट, अप, ओवर, अक्रॉस, तो गेट का जो मतलब है ना वो मिलना या लेना नहीं रहता है, इसका मतलब कुछ और ही हो जाता है। और इन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। इस चैनल पर न जाने मैंने कितनी बार कहा है कि फ्रेजल वर्ब सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स ही आपकी इंग्लिश की लेवल को इंप्रूव करेगा, यानी कि आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाएगा। तो चलिए इस लेसन में सीखते हैं गेट के साथ कुछ यूजफुल डेली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहले हम गेट के आगे लगाएंगे ऑन, जिसका मतलब होता है टू एंटर अ बस, ट्रेन, प्लेन या फिर बाइक, यानी कि कोई एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर आप चल सकते हो, तभी आप यूज करोगे गेट ऑन। आप पूछोगे बाइक के ऊपर तो मैं चल नहीं सकता। जब भी किसी गाड़ी के ऊपर आपको चढ़कर बैठना होता है तभी भी आप गेट ऑन का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हियर्स द बस, लेट्स गेट ऑन। देखो बस आ गई, चलिए जल्दी जल्दी चढ़ते हैं। आई एम गेटिंग ऑन अ प्लेन, आई विल कॉल यू लेटर। मैं बस प्लेन में चढ़ रहा हूं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। गेट ऑन। अब ऑन को हटाकर हम लगाते हैं ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी ट्रेन, बस, प्लेन, बोट, बाइक से नीचे उतरना। बहुत ही सिंपल है, एग्जैक्टली गेट ऑन का ऑपोजिट है। आई एम गेटिंग ऑफ द बस इन 5 मिनट्स। मैं बस 5 मिनट में बस से उतर रहा हूं। गेट ऑफ एट गांधीनगर स्टेशन एंड इट्स 5 मिनट्स वॉक टू माई हाउस। गांधीनगर स्टेशन पे उतर जाना और वहां से मेरा घर बस 5 मिनट है चल के। गेट ऑफ। अब हम गेट के आगे लगाएंगे इन, और जिसका मतलब होता है किसी चीज के अंदर घुसना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के अंदर घुसना, टू गेट इन अ कार, या फिर स्विमिंग पूल के अंदर चले जाना, इसका मतलब होता है गेट इन। और क्या आप गाड़ी के अंदर चल सकते हो? आप अंदर चल नहीं सकते, आप सिर्फ बैठ सकते हो, राइट? तो तभी आप हमेशा यूज करोगे गेट इन। और इसे गेट ऑन से कंफ्यूज मत करना। कभी नहीं, ये नहीं कहना कि गेट आई एम गेटिंग ऑन अ कार, ये गलत होगा। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी गाड़ी हो जिसके ऊपर आप अंदर चल नहीं सकते हो, तब आप गेट इन यूज करोगे। गेट इन द कार एंड पुट योर सीट बेल्ट। गाड़ी के अंदर बैठ जाओ और अपना सीट बेल्ट लगा लो। डोंट गेट इन द पूल, द वाटर इज फ्रीजिंग। अभी पूल के अंदर मत जाना, पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है। फ्रीजिंग यानी बहुत ज्यादा ठंडा है। गेट आउट, एग्जैक्टली गेट इन का ऑपोजिट है टू एग्जिट अ कार या टू एग्जिट अ स्विमिंग पूल, या कहीं से एग्जिट लेना। इट मीन्स टू गेट आउट। हम गुस्से में भी कभी किसी को बोलते हैं गेट आउट, राइट? वी हैव रीच्ड, लेट्स क्विकली गेट आउट। बस हम पहुंच गए, जल्दी गाड़ी से उतरते हैं। गेट आउट ऑफ द पूल एंड ड्राई योर सेल्फ। पूल के अंदर से बाहर निकलो और अपने आप को सुखा लो। गेट आउट। नेक्स्ट हम लगाएंगे गेट के आगे बैक। गेट बैक का मतलब होता है कहीं से वापस आ जाना। मतलब आप कहीं गए थे और वहां से आप वापस आ गए हो, इसका मतलब होता है गेट बैक। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड गेट बैक बाय 6 PM, कैन यू वेट फॉर अस? हम 6 बजे तक वापस आ जाएंगे, क्या तुम हमारे लिए रुक सकते हो? आई गॉट बैक फ्रॉम सिंगापुर लास्ट इवनिंग। मैं कल शाम को ही सिंगापुर से लौटा हूं। तो जब भी आपको कहना हो कि मैं लौटा हूं या लौटी हूं, तो आप क्या कहोगे? गेट बैक या फिर
गॉट बैक, अगर आप उसे पास्ट में यूज करोगे। नेक्स्ट हम बैक को हटा के यूज करेंगे ओवर। ओवर दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन है ओवर नहीं है, इट्स ओवर। ओवर जो आर एन एंड का हम प्रोनाउंस नहीं करते, ओवर। इसका मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम सिकनेस या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि किसी लंबी बीमारी से या कोई एक मुश्किल सिचुएशन से निकलकर बाहर आ जाना, उसे कहते हैं टू गेट ओवर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फ्लू लास्ट वीक बट आई हैव गॉट ओवर इट नाउ। मुझे पिछले हफ्ते ना बहुत ज्यादा बुखार था, फ्लू था, बट अभी मैं ठीक हूं। Many people are getting over from the financial crisis after the pandemic. पैंडेमिक में आप जानते हैं कि बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई थी, बहुत ही खराब हो चुकी थी, पर अभी उससे उभर रहे हैं, यानी कि दे आर गेटिंग ओवर फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है आर्थिक संकट कह सकते हैं, या आर्थिक स्थिति सही नहीं होना, उसे कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट हम गेट के आगे एक नहीं दो प्रीपोजिशंस लगाएंगे, गेट अलोंग विथ, जिसका मतलब है टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, किसी से बहुत ही अच्छे संबंध होना या किसी के साथ बनना। मतलब मेरी और इसकी काफी अच्छी बनती है, जिसका मतलब है आई गेट अलोंग विथ हिम क्वाइट वेल। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अलोंग विथ मोस्ट ऑफ माई कॉलीग्स एट वर्क प्रीटी वेल। मैं अपने काफी जितने भी कॉलीग्स है राइट, उनके साथ मेरी काफी अच्छी बनती है। आई एम नॉट टू क्लोज टू माई कजिन्स बट आई गेट अलोंग वेल विद देम। मैं अपने कजिन्स के साथ इतना नजदीक नहीं हूं, पर मेरी उनके साथ काफी अच्छी बनती है। इस सेंटेंस में अगर आप देखो तो मैंने फ्रेजल वर्ब्स को अलग किया है। गेट अलोंग वेल विद, इसके बीच में वेल आया है, और इन्हें हम कहते हैं सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। एक होते हैं जो नॉन सेपरेबल होते हैं और कुछ होते हैं जो सेपरेबल होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम गेट के आगे लगाएंगे अक्रॉस। अक्रॉस जिसका मतलब होता है टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट एन आइडिया। आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और उसे आपने प्रेजेंट किया और सक्सेसफुली प्रेजेंट किया, लोगों को समझ में आया, तो आप कह सकते हैं माई आइडिया गॉट अक्रॉस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर आई गॉट माई आइडिया अक्रॉस इन द मीटिंग। मीटिंग हो रही थी तो मैंने अपना आइडिया प्रेजेंट किया, मैं कह रहा हूं कि मेरा आइडिया लोगों के समझ में अच्छे से आया। अगर आप नोटिस करो तो यहां पर भी मैंने फ्रेजल वर्ब को सेपरेट किया है। गॉट बीच में आया माई आइडिया अक्रॉस, तो ये भी एक सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है। वी नीड टू गेट अक्रॉस द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स टू सिक्योर फंडिंग। हमें इन्वेस्टर्स के दिमाग में हमारा आइडिया बिठाना होगा अगर हमें फंडिंग सिक्योर करनी, यानी अगर हमें फंडिंग हासिल करनी है। नेक्स्ट हम गेट के आगे लगाएंगे बाय। गेट बाय, और इसका बहुत ही अलग मतलब है, जिसका मतलब होता है टू सर्वाइव या मैनेज। यानी हम कहते हैं ना बस चल रहा है, आई एम जस्ट गेटिंग बाय, इसी का मतलब होता है टू गेट बाय। आई एम गेटिंग बाय विद अ न्यू लाइफ इन न्यूजीलैंड। समझ लीजिए कि मैं न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गया, मुझे किसी ने पूछा कैसा चल रहा है, मैं कहूंगा कि यहां की लाइफ थोड़ी अलग है एंड आई एम जस्ट गेटिंग बाय द न्यू लाइफ इन न्यूजीलैंड। बस एडजस्ट कर रहा हूं, हो रहा है, चल रहा है। Until I get a new job, I have to get by with some loose work. काफी इंटरेस्टिंग फ्रेज है। सबसे पहले समझते हैं लूज वर्क का मतलब क्या होता है। लूज वर्क मतलब आपके मेन जॉब या मेन जो आप काम करना चाहते हो उससे हटकर कुछ छोटे मोटे काम करना, इसे कहते हैं लूज वर्क। तो जब तक मुझे सही जॉब नहीं मिलेंगी तब तक मैं छोटे मोटे काम करते रहूंगा। नेक्स्ट हम गेट के आगे लगाएंगे थ्रू। थ्रू, गेट थ्रू, जिसका मतलब होता है टू मेक कॉन्टैक्ट विथ, किसी से कॉन्टैक्ट बनाना या फिर अपनी जगह मजबूत करना, टू सिक्योर अ प्लेस, इसे कहते हैं गेट थ्रू। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम नॉट एबल टू गेट थ्रू हिज फोन नंबर, आई हैव ट्राइड सेवरल टाइम्स। मैं उसे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं, मैंने उसको कई बार कॉल किया। फाइनली आई गॉट थ्रू इंजीनियरिंग आफ्टर 25 months ऑफ हार्डवर्क। 24 महीने मैंने इतनी लगातार मेहनत की आईआईटी जेई की एग्जामिनेशन के लिए कि मैं जेई मेंस और एडवांस दोनों क्लियर करके फाइनली इंजीनियरिंग में चला गया। गेट थ्रू। और फाइनली हम गेट के साथ लगाएंगे दो प्रीपोजिशंस, गेट अवे विथ। गेट अवे विथ जिसका मतलब है
टू बी नॉट कॉट और पनिश्ड, यानी आपने कोई गलत काम किया और आप पकड़े नहीं गए या फिर आपको सजा नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टोल सम मनी फ्रॉम द ऑफिस बट मैनेज टू गेट अवे विथ इट। उसने ऑफिस में कुछ पैसे चुराए पर पकड़ में नहीं आया। दिस टाइम द पॉलिटिशियन डिड नॉट गेट अवे विथ हिज लूज रिमार्क्स ऑन ट्विटर। इस बारी काफी हल्ला मच गया उस पॉलिटिशियन के ट्वीट की वजह से, और इस टाइम वो आसानी से नहीं छूटने वाला है। राइट, गेट अवे विथ। तो दोस्तों, ये थे 10 इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स विद द वर्ब गेट। और अब बारी है टिप ऑफ द डे की। मेरी आपसे एक ही एडवाइस है कि रोज कम से कम एक फ्रेजल वर्ब जरूर सीखिए। और वो सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स आपकी लैंग्वेज को फ्लुएंट बनाएगा। देखिए, ज्यादातर जो एडवांस इंग्लिश स्पीकर्स है वो फ्रेजल वर्ब्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में ऑलमोस्ट डेली यूज करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक या दो, क्योंकि 10 या 12 फ्रेजल वर्ब्स आप याद नहीं रख सकते हो। अगर आप एक याद रखोगे या दो याद रखोगे तो उन्हें अपनी इमीडिएट कॉन्वर्सेशन यानी कि रोज की कॉन्वर्सेशन में यूज करने की कोशिश कीजिए, या फिर उन फ्रेजल वर्ब्स के साथ कम से कम 10 या 12 सेंटेंसेस बनाइए, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम बात करोगे वो इमीडिएटली आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएंगे और आपको याद रहेंगे। तो जल्दी से आप आपके फेवरेट फ्रेजल वर्ब्स में से, मतलब आज जितने भी हमने फ्रेजल वर्ब्स सीखे उसके उनमें से सबसे फेवरेट फ्रेजल वर्ब आपको कौन सा लगा, उससे लेकर कम से कम 3 या 4 सेंटेंसेस कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले लेसन्स मिस ना करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।